तिब्बत पर चीन के कब्जे की कहानी, हानि और प्रतिरोध की यात्रा। विशाल हिमालय के बीच स्थित एक भूमि की कल्पना करें जहां एक जीवंत संस्कृति पनपती थी और स्वतंत्रता के सपने उड़ते थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक मनोरम यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम उस कहानी को उजागर करते हैं कि कैसे चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। यह कहानी संघर्षों और एक समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की लड़ाई से भरी है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां इतिहास जीवंत हो उठता है। आज हम चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के पीछे की सम्मोहक कहानी को उजागर करने के लिए अतीत की गहराई में उतरेंगे। आकांक्षाओं और अदम्य शक्ति के बीच फंसी भूमि की विजय और कठिनाइयों को देखने के लिए तैयार हो जाइए। इस घटना के महत्व को समझने के लिए हमें पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता लगाना होगा। तिब्बत आध्यात्मिकता और जीवन के अनूठे तरीके से भरपूर भूमि, खुद पर शासन करने और अपनी सांस्कृतिक पहचान को संजोने के लिए उत्सुक थी। हालांकि चीन का तिब्बत पर लंबे समय से दावा रहा है, जो पिछले शासन के माध्यम से इस क्षेत्र से उसके संबंध का पता लगाता है। 1910 में चीन ने तिब्बत पर शासन करने का सीधा प्रयास किया, जिससे आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो गया। तेजी से आगे बढ़ते हुए 1950 एक महत्वपूर्ण वर्ष, जब चीन की शक्तिशाली सेना ने तिब्बतियों की स्वतंत्रता की आकांक्षाओं की उपेक्षा करते हुए तिब्बत में प्रवेश किया। चीनी सैनिक आगे बढ़े, जिससे तिब्बत की राजधानी ल्हासा पर अनिश्चितता की छाया पड़ गई और इसकी पोषित संप्रभुता के लिए खतरा पैदा हो गया। इस दुस्साहसिक आक्रमण के लिए चीन के पास कई कारण थे, जिनमें तिब्बत पर क्षेत्रीय नियंत्रण और विशेष रूप से रूस के साथ भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्विता शामिल थी। इस अशांत समय के बीच ब्रिटेन और भारत की मध्यस्थता में बातचीत हुई। आखिरकार 1951 में 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे तिब्बत पर चीन का दावा मजबूत हो गया। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तिब्बतियों ने इस समझौते को स्वीकार करने के लिए अत्यधिक दबाव महसूस किया, भले ही वे स्वतंत्रता के लिए तरस रहे थे। समझौते के प्रभावी होते ही चीन ने तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। चीनी सैन्य बल इस क्षेत्र में घुस आए और उन्होंने अपनी उपस्थिति को शांतिपूर्ण मुक्ति बताया। हालांकि तिब्बत को अभी भी सीमित स्वायत्तता प्राप्त थी, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति चीन के पास थी। सैन्य ताकत में असंतुलन का सामना करने के बावजूद तिब्बतियों ने अपनी विरासत और पहचान की रक्षा के लिए लड़ते हुए चीन के शासन का बहादुरी से विरोध किया। हालांकि उनके वीरतापूर्ण प्रयासों को अंततः चीन की भारी ताकत के कारण नष्ट कर दिया गया। जैसे ही चीन के कब्जे के परिणाम सामने आए, 1959 में एक हृदय विदारक क्षण आया, जब तिब्बत के श्रद्धेय नेता दलाई लामा को निर्वासन में एक खतरनाक यात्रा पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। चीन की बाद की कार्रवाइयों ने तिब्बती संस्कृति और धर्म पर एक लंबी छाया डाली, प्रतिबंध लगाए और सदियों से इस क्षेत्र को आकार देने वाली परंपराओं की जटिल टेपेस्ट्री को नष्ट कर दिया। चीन द्वारा तिब्बत का कब्जा गहन विवाद और चल रही बहस का विषय बना हुआ है। चीन के कार्यों की नैतिकता पर अलग अलग दृष्टिकोण से भावुक तर्कों के साथ राय अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस ऐतिहासिक अध्याय से जुड़ी जटिलताओं से जूझ रहा है, जो बातचीत और समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की कहानी नुकसान, लचीलेपन और एक पोषित विरासत को संरक्षित करने की लड़ाई के धागों को एक साथ बुनती है। जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए हम इस अध्याय के गहरे प्रभाव पर विचार करें, जो तिब्बत की सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। यह स्वतंत्रता के लिए स्थायी संघर्ष और उन लोगों की अदम्य भावना की मार्मिक याद दिलाता है, जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना चाहते हैं। इस ज्ञानवर्धक अन्वेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करना, टिप्पणी करना और अधिक मनोरम ऐतिहासिक कथाओं के लिए सदस्यता लेना सुनिश्चित करें। अधिसूचना घंटी बजाना याद रखें, ताकि आप कभी कोई एपिसोड न चूकें। अगली बार तक उत्सुक रहें और उन कहानियों की खोज करते रहें जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं।